बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में 24 अक्टूबर से खेला जाना है, वहां पर जो पिच को तैयार करने के लिए तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। पंखे लगाए गए, हीटर लगाए गए, ड्राई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ये चाह रही है, कप्तान भी ये चाह रहे हैं कि जिस तरह की विकेट हमें मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में मिली और हमें स्पिनर्स ने मदद दी, वहां पर पिंडी की विकेट जो कि स्टार्ट से लेके अब तक हमने ये देखा है कि वो बैटिंग फ्रेंडली रही है, फ्लैट सरफेस रहा है, वहां पर उस तरह से बॉलर को मूवमेंट नहीं मिलती। लेकिन कोशिश ये की जा रही ग्रास छोड़कर, ड्राई करके, कि शायद वहां पर जनाब स्पिनर्स को मदद मिल सके। इस हवाले से बात करेंगे हम आज के शो में। दूसरा ये है कि फखर जमान बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए, जब से उन्होंने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया है। सोशल मीडिया और दीगर हमने एक्स क्रिकेटर्स की गुफ्तगू सुनी, तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जनाब फखर जमान को ड्रॉप करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि फखर जमान ने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट की थी। शोकॉज भी हुआ पीसीबी की जानिब से, शोकॉज का जवाब भी दे दिया गया कि मेरी इंटेंशंस वो नहीं थी, मैं तो सिर्फ बीइंग कोलीग, मैंने उसको अच्छे लफ्जों में याद किया। उसे कहा कि भाई इस तरह का जो बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद है, उसको जरा उसके बुरे वक्त में सपोर्ट करना बनता है। इसके अलावा मेरी और कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी, पीसीबी को टारगेट करना मेरी इंटेंशंस नहीं थी। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, उसके साथ साथ राजा असद साहब ने मैं ज्वाइन किया स्टूडियो में, और अहमद सईद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज की ये होगी कि बाबर आजम को लेकर रमीज राजा का एक स्टेटमेंट सामने आया, जो कि उन्होंने कमेंट्री पैनल में बैठ के कहा कि बाबर आजम जो है इंतहाई डरपोक खिलाड़ी है, ये तासुर लिया जा रहा है। लेकिन फ्लैट विकेट की बात हुई, जिस तरह से इंग्लैंड में 2022 में जिस तरह से शिकस्त देके गया था, तो रमीज राजा से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम ये सारा इसका करता धरता है, तो मैं बीइंग पीसीबी चेयरमैन बाउंड था कि जरा कप्तान को मैं ये प्रेफर करता हूं कि कप्तान की भी बात मानी जाए। सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल पहले हम बात कर लेते हैं फखर जमान के वाले से, फिर पिंडी विकेट पे आते हैं। राजा साहब, फखर जमान को जनाब ड्रॉप करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ट्वीट आपके सामने, आपने भी देखा होगा, बाबर के हक में एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, हक में इन अ सेंस ये कह दिया कि जनाब ये इतना ग्रेट आदमी है, इसको अभी ड्रॉप करना नहीं चाहिए था, इसको बैकअप की जरूरत है। तो इस मौके पे फखर जमान फ्लैट सरफेस पे हमने देखा, तेज विकेटों के खिलाड़ी हैं, वो जो क्या कमाल के पुल शॉट्स मारते हैं, ड्रॉप करना सही फैसला होगा? जितने मर्जी है बड़े खिलाड़ी हों, ये इदारे से बड़े नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनको बढ़ के मारने की जरूरत क्या थी कि जनाब बड़ी ज्यादती हुई, हु इज ही। अच्छा, बात ये है, उनको क्यों मलाशेरी दें, हाँ, कि उनका मुस्तकबिल और खराब करें। और फिर ये बात ये है कि अगर अंदरूनी तौर पे कोई बात उन्होंने करी ली है, उसके बाद आके फिर इन्होंने कुछ दोस्तों को भी बताया कि आज मैंने उस्मान वाला की ऐसी तैसी कर दी, अच्छा, मैंने ये कर दिया, मैंने फटे चक दिए। ये बातें नहीं करनी होती भाई, ये क्रिकेट है। आप जरा थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रखें। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे प्लेयर्स समझते हैं कि शायद ये भी कोई सियासत है। नहीं, आप अदारे में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। अगर किसी ओहदे का आप थोड़ा सा एहतराम भी कर ले, उस शख्स का बेशक ना करें, अगर उसके पास कोई ओहदा ऐसा है कि जिससे आपका तालमेल चल सकता है या नहीं चल सकता, लेकिन आप सोपराइटी थोड़ी सी प्रिवेल करें। आप इमोशनली बैलेंस होकर, और आप ने आकर बाहर भी बातें बताई, मैं फखर जमानी की बात कर रहा हूँ, उनका ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। जब वो खेल रहे हैं तो पुट जो हेड डाउन, बल्ले को सीधा रखें, बस ये उनका काम है, और कुछ नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? अच्छा, नहीं राज साहब, साथी खिलाड़ी के लिए अगर कोई पॉजिटिव वे में बात कर दी जाए तो इसमें गलत ही क्या है? इसे कहते हैं कि आप ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन आप ये जो हरकत कर रहे हैं ये नॉर्म्स के खिलाफ है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। दिस इज नन ऑफ हिज बिजनेस। टीम उन्होंने सेलेक्ट नहीं करनी, ये सिलेक्टर्स ने करनी है। सिलेक्टर्स दे आर द फाइनल अथॉरिटी। और मेरे ख्याल में जो कि उन्होंने किया है, इस बात पर तो मैंने आपको कल भी शायद कहा था कि मैं कोई क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे इज़हार जिज्जती करने के लिए नहीं आया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब अगर उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दिया, हु आर यू, अब अपने काम से काम रखें। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी बाबर आजम के साथ जुल्म हो गया? नहीं, जुल्म हो रहा, सारा पाकिस्तान उनके साथ है, पाकिस्तान का वो असासा है। थोड़ा बैच पैच आया है, और उन्होंने इनएडवर्टेंटली या एडवर्टेडली क्रिकेट बोर्ड चाहे या ना चाहे टीम में बड़े जोरों से अपने आप को बनवा के आ जाना है, क्योंकि ही इज अ ब्रांड। बहुत सी बातें होती रहेंगी, लेकिन इस हवाले से उनके जो साथ के प्लेयर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, या कोई अगर ग्रुप है या नहीं है, मैं तो कभी इस पर बिलीव नहीं करता कि टीम में भी कोई ग्रुप हो सकता है। ग्रुप पाकिस्तान का 11 प्लेयरों का होता है, आपस में तालमेल और इत्तेफाक के साथ टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात है तो बड़ी खौफनाक बात है। बहरहाल उनका ये बात करना, अगर किसी और प्लेयर ने भी किया है कि उनको गलत निकाला है, सही निकाला है, ये शुड। अच्छा राजा साहब, टू मी बीइंग अ क्रिकेट फैन, बाकी बेहतर तो आप ही बता सकते हैं, क्रिकेट खेली भी है, इन लोगों से मुलाकातें भी रहती हैं, इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन किस तरह से बात करता है, कैमरे पे आके क्या बात करता है, बैकएंड पे क्या बातें होती हैं, आपको बेहतर पता है। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन, विराट कोहली पे बार बार एग्जांपल उसी की दी जाती है, क्योंकि उस पर भी एक लंबा पैच आया, 3 साल तक इंतजार किया, लेकिन मीनवाइल उस बैड पैच में वो 50 स्कोर करते रहे। बाबर से वो भी नहीं हुआ, हमने देखा कि 18-19 इनिंग्स में बाबर की कोई 50 नहीं है।
लेकिन बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डाली जाए तो पूरे इस सर्किट में बाबर आजम के करीब करीब भी कोई प्लेयर नहीं आता, चाहे वो तीनों सूबे और भी देख लें, करीब करीब नहीं आता। तो बीइंग अ सीनियर प्लेयर उनको अगर कैरी कर लिया जाता, हमने 19-20 इनिंग्स साइम अयूब को भी देख लिया ना, तो इनको भी जरा कैरी कर लिया जाता, एक तो भरम रह जाता, दूसरा बहुत से जूनियर्स को सीखने को मिल सकता। मुझे ऐसा लगता है इनको इस सेंस में होना चाहिए। जी मैं ये बताऊं, देखिए उनके ऊपर जो एवेल्युएशन थी, जो इल्जाम थे कि वो सर्टेन प्लेयर्स के साथ, पंजाबी कहते हैं रले हुए हैं, वो उनको रीइंफोर्स कर रही है। तो वो प्लेयर तो है ही नहीं। अंदर हसन अली के बारे में कहा जाता था रले हुए हैं, उस्मान कादिर को बड़ा उनका बेस्टी कहा जाता था, उनको तो मैचेस ही नहीं मिल रहे सर। इसके इर्द-गिर्द एक मुझे बंदा बता दें जो रले में जो तब्दीली हुई है, उनको स्ट्रेस करवाया गया है। कुछ शॉप प्लेयरों को, शाहीन शाह अफरीदी जिनकी 130 रफ्तार हो गई थी, ड्रॉप किया गया ना, तो वो तो उनसे रले में नहीं है। नहीं, मैं वो तो ऑपोजिशन में आ जाते हैं। अच्छा, ऑपोजिशन भी गलत है। अच्छा, अगर उनके कोई खिलाफ है, ये भी गलत है। आप किस बात के कप्तान हैं? आप 11 प्लेयरों के, 15 प्लेयरों के कप्तान हैं। आपका कोई उनके साथ रला या नहीं रला, ये भी आपकी नाकामी है। अब इसमें होना ये चाहिए था। अब जो आपने देख लिया है, आकिब जावेद स्टैंड आउट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया है, उसके बाद आपने नतीजा देख लिया। अब क्यों नहीं बातें आ रही? आपका मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई है, मैं महसूस करूँ, अच्छी बात है कि आप टीम बेहतर परफॉर्म करिए, तो फिर आप और किसी पे तबसरे करें। नहीं तो फिर सर ये तो फिर यही हो गया ना। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे, मिसबाह हक थे, बुखार यूनस का तीसरा है और साथ रहा है, और ये सारी सूरत हाल है। क्या उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था? अगर आकिब जावेद साहब ने आके स्पिनर्स वाली बात कर दी है तो सारे का सारा क्रेडिट उन्हें दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन पिछले क्या नाअहल थे। देखिए मैं अच्छा, आमिर सईद साहब आपने अपनी बात कही, ये इंटायरली मैं इनको 17 साल से जब 17 साल के थे, मैं और ये इकट्ठे ट्रायल पे भी थे ADBB में, लेट 70s 80s में। ये एग्रेसिव है, ये इंटेलिजेंट है, और ये बड़े डिसीजन ले सकता है। और ये हमारे उस वक्त मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन साहब उनको भी कह सकता है जी आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक है। तो ये इनके अंदर करैक्टर है, ये इनको दूसरे लोगों से आर्टिकुलेट करती है, अलग करती है। ही इज वेरी पर्सोनेबल, ठीक है, और ही इज मैन फॉर द जॉब। ठीक है जी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया। राय साहब वेलकम आपको भी। थैंक यू जी। भट्ट साहब आप तो वहाँ पर ओमान में मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर वही बातें हैं, फ़खर जमान को जनाब टीम से ड्रॉप करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तबका है जो कि जिससे भी बाबर को कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी या उसको बाबर से हमदर्दी है, वो सारों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं ये फैसला ठीक होगा फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से ड्रॉप करना? देखिए डिपेंड करता है कि वजह क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान को अभी आपको बाहर करना चाहिए। अभी अपकमिंग इवेंट्स में आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। वो आपके एस्टैब्लिश क्रिकेटर है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको अच्छे स्टार्ट्स भी दे सकते हैं, देते रहे भी हैं, और आपको सिंगल हैंडेड मैच जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और कितने प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में जो अकेला बंदा मैच जिताने में कैपेबल, जो आपको नजर आता है कि उसके अंदर भी ये सलाहियत है। तो अगर आपके पास कोई और नाम नहीं है, फील्डिंग में भी वो सेफ हैंड है, कैचेस भी करते हैं, डाइव शॉट भी मारते हैं, तो सब कुछ अगर वो ठीक करते हैं तो क्या हो गई ऐसी बात कि आप उनको भी चाह रहे हैं कि निकल जाएं। जरा अपना पिछले वर्ल्ड कप जो हुआ है 50 ओवर का, उसमें देखिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद से अभी तक जो क्रिकेट खेली है उसमें देख लीजिए कैसी है। तो वो एक पहले आपका मैच विनिंग प्लेयर है, आई डोंट सी एनी रीजन कि उसे नहीं होना चाहिए टीम में। रीजन जान लेते हैं। अहमद सईद साहब जरा क्या स्टैट्स रहे हैं? ये सबसे पहले तो भट्ट साहब ने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात की है, 50 ओवर वर्ल्ड कप में फ़खर जमान ने 4 मैचेस खेले, 73 की उनकी बैटिंग एवरेज वहाँ पर रही। फ़खर जमान को अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस को नंबर्स की बुनियाद पर एनालाइज करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि 2024 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जितने T20 मैचेस खेले हैं उनमें शायद फ़खर जमान जो है वो स्टैंड आउट करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो 16 T20 मैचेस इस साल में हुए हैं, 415 उनके रन हैं। फ़खर जमान का 152 का स्ट्राइक रेट है। फ़खर जमान ने जो है वो उनकी अगर पोजीशन को हम देखें तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 1 या 2 उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको आप नंबर 1 पर भेजें, नंबर 3 पर भेजें, नंबर 4 पर भेजें, वो आपको वहाँ पर परफॉर्म करके देंगे। फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में वो नंबर 1 पर अगर हम देखें तो वो कम है नंबर 4 के निस्बत। तो फ़खर जमान जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आप मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने प्लेयर हैं जो ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? तो बिल्कुल जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि ये एक समझ में ना आने वाली बात है कि फ़खर जमान को किस बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। आप अगर उनके परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के लिए 92 T20 मैच उन्होंने खेले, 22 की उनकी एवरेज है, 132 का उनका स्ट्राइक रेट है, 1848 रन वो बना चुके हैं, 11 50 वो स्कोर कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो उन्होंने
मैचेस खेले हैं, उनके 252 रन हैं उनके वहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है कि आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो इस टीम में से फ़खर ज़मान का होना एक लाजमी बात है। अगर आप इसके अलावा किसी और वजह से ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो वजह भी पीसीबी को बतानी पड़ेगी, वजह बतानी पड़ेगी। अच्छा सलमान भट्ट साहब, भी हम राजा साहब से भी मैं यही बात कर रहा था। राजा साहब कह रहे थे कि जो फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया ना, वो एथिकली वो ट्वीट करना नहीं चाहिए था। तो आप बीइंग क्रिकेटर क्या समझते हैं, अपने कोलीग के लिए इस तरह का पॉजिटिव वे में कोई इतनी बड़ी कोई तनकीद की भी बात नहीं थी? अगर कि ऐसा लगे कि पीसीबी को टारगेट किया गया है तो इस तरह का ट्वीट कर देना, क्या ये जुर्म है? देखिए, जुर्म नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पर अगर ऐसी बातें फ्रीडम के साथ होनी शुरू कर दें तो कुछ लोग जो कि हेलमो को करते हैं वो वीकनेस में से यूज करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारे दायरे इख्तियार में किसी ने कदम रख दिया है। आपको याद होगा कि जब अभी सारी दुनिया में जो है फलस्तीन के लिए बात करना इतना आसान नहीं है, तो वहां पे उस्मान ख्वाजा ने एक बात की और कैसे उसकी टीम उसके साथ खड़ी हुई थी। तो ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो चीज ही कोई नहीं है। तो इसमें ठीक है अगर उसने बात कर दी, ओके, इफ इट इज नॉट इन अलाइंड विद द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दैट ही हैज साइंड, उससे बातचीत कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लें इंटरनली एंड गेट ओवर विद इट। यानी कि अब इस वजह से एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बाहर हो जाएगा तो उसने एक ट्वीट की थी। यानी अच्छा भट्ट साहब, एक मैं रमज़ान आपकी इजाज़त से भट्ट साहब से सवाल कर लूँ। ये 70s में, मिड 70s में जेफरी बॉयकॉट ने कहा था कि मैंने इतने रन्स कर लिए हैं, मैं इतना बड़ा हुआ, आई वांट टू बी अ फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन। तो एलेक बैस्टर थे, ग्रेट, उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया था फॉर क्वाइट सम टाइम कि आपने बात क्यों की है। वी आर द अथॉरिटी। और ये तो आप वाली बात भी मैं उससे डिफर नहीं कर रहा, लेकिन मैं बराबरी की बुनियाद पर ये भी सवाल कर रहा हूँ कि कवर्टेड सिलेक्शन कमेटी है, आप और एक टाइमली उनको फॉर द टाइम बिंग मोमेंटरीली ड्रॉप किया गया है। तो इस पर ये एकदम रिस्पांस करने की मैं ये आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। अगर वो कमजोर महसूस करें या ना करें, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में शायद आपने भी इसको महसूस किया हो। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए, ये ओपिनियन है ना, उसने ये तो नहीं कहा कि इसको खिलाओ नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, उससे पहले, अच्छा उससे पहले एक और चीज है बट साहब, उससे पहले एटीट्यूड की है कि एक डायरेक्टर साहब के भी उन्होंने लते लिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। आप अगर ओहदे पे कोई शख्स काम नहीं कर रहा, आपसे ज्यादती भी कर रहा है, तो उसका डिफरेंट तरीका। एक और बात हुई है कि हमारे यहाँ पे लोगों का, हमसा यू विल एग्री, कि एक पैटर्नल रोल नहीं रहा। अगर किसी देख लिया एक नौजवान ने कोई गलत हरकत कर दी है तो उसको स्नप करने शुरू कर देते हैं, या उसके साथ खड़का, या उसके साथ महाजराई शुरू कर देते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं भट्ट साहब। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब कोई ऐसा तरीका तो नहीं है कि किसी जगह में वापस जाके वो ट्वीट डिलीट कर दे। अब उसने कर दिया है, गेट ऑन विद इट, उससे बात कर लीजिए ताकि आइंदा वो इस तरह की कोई चीज ना हो। लेकिन आप गेट ऑन विद इट, ये रीजनिंग हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहेंगे कि हवा में हमारे मर्जी की चले, आप हमसे पूछ के सांस ले, आप हमसे सारा कुछ करके काम करें, ठीक है? जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है? फॉर गॉड सेक यार, आप किस दौर में क्या बातें कर रहे हैं? ये कोई खुदा न खास्ता उसने कोई ऐसी बात कर दी, पॉपुलर ओपिनियन है ये कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि जो एक बंदे ने दे दिया और वो अगेंस्ट द टाइड कोई खड़ा हो गया है। एक प्लेयर था ना, तो ठीक है, उसमें मैं समझता हूँ कि उसके हो सकता है ऐसे अल्फाज हो जिससे क्रिकेट बोर्ड को खुशी ना हुई हो, वो अग्री ना करते हो, बट देन अगेन आप उसको शोकॉज कर दिया, आप उसको वॉर्न कर दीजिए। लेकिन इसको ये रीजन मत बनाइए कि टीम से बाहर निकालने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन टू किक समबडी आउट ऑफ द टीम। जी अहमद साहब, क्या इसमें मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट बनना चाहिए कि पीसीबी चूंकि एक बाइख्तियार इदारा है और एक आम आदमी का रिस्पॉन्ड करने में और एक बाइख्तियार आदमी का रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क होना चाहिए। मान लिया कि फ़खर ज़मान ने एक ऐसी ट्वीट कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या पीसीबी को इस बुनियाद पर उनको टीम से ही निकाल देना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि पीसीबी को जो टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया है फिर उसमें ये शामिल कर देना चाहिए कि अगर किसी प्लेयर ने आज के बाद ट्वीट की तो हम उसे नहीं खिलाएंगे, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। चलो, ये तो भी टाइम आने पे कंफर्म हो जाएगा कि फ़खर ज़मान वाकई टीम से आउट है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, भट्ट साहब, मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बंदा जो बाबर आजम को जेम्स बॉन्ड बनाने की तैयारी में है, वो कभी बाबर आजम के अगेंस्ट भी बोल सकता है। हमने कल परसों सुना, बल्कि मैच में कमेंट्री के दौरान सुना, रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो उनके कहने पर फ्लैट पिचेस तैयार की जाती थी। बाबर आजम, चूंकि मैं बीइंग पीसीबी चेयरमैन कोशिश करता था कि कप्तान की मर्जी को ही फॉलो करूं, तो फ्लैट पिचेस उनके कहने पर तैयार की जाती थी। हालांकि ये वो शख्स है जिन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का शोशा पाकिस्तान में छोड़ा। अब इसका जो तासुर लिया जा रहा है सोशल मीडिया में, अब वो बहुत से सियाने बैठे वो ये भी कह रहे हैं कि रमीज राजा कहने का मतलब कि बाबर आजम डरपोक थे, बाबर आजम ने अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। तो रमीज राजा साहब जब ओहदे पर थे तो बिल्कुल 190 एंगल तब्दील अब हो गए हैं ओहदा छोड़कर।
और इन्होंने 3 साल इंतजार किया कि कब बाबर टीम से बाहर हो तो मैं फिर ये स्टेटमेंट दूं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नजरिया उनको लेके ना थोड़ा डिफरेंट है जी। Being to me is a person who always plays to the popular opinion. वो गैलरी के लिए प्ले करते हैं और वो वही बात करते हैं जो की चल रही होती है ना, उसमें सही गलत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आप घर के बड़े हैं, आप फादर हैं, आप चेयरमैन की पोजीशन पे है, आपका बच्चा जो है वो तेज ट्रैफिक वाला रोड पार कर रहा है विदाउट नोइंग के गाड़ी कहाँ से आ रही, तो आप उसे करने देंगे? ठीक है, आप उसे गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब पिच की बात आती है तो इट्स एन एंटायर टीम, इट्स एन एंटायर सिस्टम, द रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड चेन। आप किसी एक इंडिविजुअल की मर्जी की पिचें कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अगर वो ऐसा भी किया है तो आप उससे ज्यादा कसूरवार है। और आपने खुद, इनकी एक वीडियो है अपने ऑफिस से, चेयरमैन ऑफिस से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया की तो ये बॉलिंग है, हम वो वाली पिचें कैसे बना दें, हम ग्रीन पिचें कैसे बना दें। तो फॉर गॉड सेक ये नाम किसी का लेना, उस पे डालना, उसने कह भी दिया था तो जरूरी है कि मान जाए। और अगर उसी की चलनी है तो वही कैप्टन कम चेयरमैन बन जाता। आपकी क्या जरूरत थी? आप क्या कर रहे थे? आपने तो वैसे भी बाकी चीजें जो की हैं, अभी कल ये भी कह देंगे PIPJL किसी 19 साल के बच्चे ने कही थी तो मैंने करा दी थी। अच्छा राजा साहब, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त के चेयरमैन जो हैं वो ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात करें तो समझ भी आता है, लेकिन ये बीइंग क्रिकेटर इनको पता था, जो जिस तरह से फील्ड में रह चुके हैं, ग्राउंड में रह चुके हैं, ये बहुत अरसा क्रिकेट खेले हैं, तो इतना आसान होता है किसी की बात इस तरह से मान लेना कि क्रिकेट की बेहतरी हो या ना हो, लेकिन आपके रिकॉर्ड बेहतर हो जाते हैं, गो फॉर इट। देखिए, इक्का दुक्का हमारे साबिक चेयरमैन है जिनको बात करने का, ये तो खैर बाकायदा कमेंट्री कर रहे हैं और तजियाकार हैं और टीवी एंकर भी हैं और कुछ कॉमेडी शोज़ में ही मैंने इनको देखा है। वो अजीब सा लगता है बहरहाल एक साबिक चेयरमैन का इस तरीके से मसखरों के साथ बैठ के तो अपनी जो लाइट मोमेंट शेयर करना है। बड़े क्रिकेट बड़ा एक और तरह का खेल है, इसमें लोगों को बड़ा संजीदा होना चाहिए। और साबिक चेयरमैन वो तो इतना ऊपर चला जाता है, मुझे इतना दुख होता है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रमीज़ राजा साहब, कि ये क्यों किसी का नाम लेकर बात करते हैं। और नॉट एट ऑल, आपका स्टेचर ऊपर जा चुका है, आप जनरल बात करें, आपके तो वर्ड ऑफ विजडम, और पढ़े लिखे हैं आप, आपका पस मंजर है। मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। कभी किसी खास को, किसी को टारगेट करना, अपने सियासी उम्र के किसी नौजवान को या प्रमोट भी करना कोई ज़रूरी नहीं है इनका। इनकी बात है जैसे बायकॉट ने लते लिए हैं इंग्लैंड टीम के लिए, किसी कप्तान को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। अभी टेलीग्राफ में जिनका आर्टिकल छपा है कि ये तो भाग गए, इनको पता ही नहीं अटैकिंग क्रिकेट कैसी होती है। तो वो तो फॉर्मर चेयरमैन नहीं है, ये तो फॉर्मर चेयरमैन है, फॉर्मर कैप्टन है, CEO भी रह चुके हैं बोर्ड के। कौन सा ओहदा है और कौन सी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। फिर इस किस्म की बातें, वो कौन सी ऐसी थर्स्ट है, वो कौन सी ऐसी क्रेविंग है कि हर मौजू पर बात करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता मेरे ख्याल में। यू शुड बी पर्सोनेबल, यू शुड बी आर्टिकुलेट, और आप वेल एजुकेटेड तो हैं तो बात वैसी करें दूसरों को। मेरा ख्याल राजा साहब लगता है कि लाइमलाइट रहने की थोड़ी सी आदत सी पड़ गई। मेरा ये ख्याल है कि अगर रमीज़ राजा साहब ने इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद सारी बातें बाबर आजम की ही माननी थी तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको ज़रूरत नहीं थी PCB चेयरमैन बनने की। दूसरी बात यह है कि रमीज़ राजा साहब की सिर्फ ये पिचों वाले मसले के ऊपर नहीं, उसके अलावा आप अगर देखें तो पूरे 3 सालों में जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमात की हैं, बाबर आजम ने ये कहा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दें। बाबर आजम ने ये कहा था कि प्लेयर्स का पोल 1100 से 150 पे ले आए, आपको ढूंढने प्लेयर नहीं मिलता। बाबर आजम ने ये कहा था कि बच्चों को उस उम्र में T20 खिलाएं जिस उम्र में टेक्निक डेवलप होती है। बाबर आजम ने ये कहा था कि PGL के नाम पे इवेंट करवा दें, उसके बाद जो है वो मतलब अब उसके जो नताइज नजर आना शुरू हुए हैं हमें। तो इस सारे का जो डिस्क्रेडिट है वो रमीज़ राजा साहब किसको देंगे? मेरा ख्याल थोड़े दिन बाद रमीज़ राजा साहब इसके लिए भी कोई ना कोई बंदा तलाश करके उसके ऊपर जो है वो कोई बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है कि आपने एक ऐसे आदमी को जिसकी वजह से आपने 3-4 साल तक एक पॉपुलर ओपिनियन बनाए रखा, उसके टीम से ड्रॉप होने के बाद आपने इस तरह की बात। हमजा, मैं एक बात आप इजाज़त से बात करूँ, एक सिर्फ फिर भट्ट साहब के पास जाइएगा। अब जब मेरी स्टेज है और उसके बाद कई नीचे भट्ट साहब की एज बाई स्टेज है कि हमने बहुत से लोगों को अपने सामने बच्चे से ऊपर खेलते हुए देखा है। अब हमारे नज़दीक तो वो किड्स ही रहेंगे ना, हम तो उनके बारे में कोई ऐसे करे वही ऐसा का कर। अब जैसे अजहर अली है, मेरे से मॉनिटर में इतने से खेलते थे, अब मैं उनके रग रग से वाकिफ, वो ज़माना था, उसकी रिकॉल बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब मैं उनके बारे में कोई ऐसा क्रिटिकल व्यूज़ दे नहीं सकता, मैं ज़्यादा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमारे बड़े लोगों को अब समझ जाना चाहिए, आपकी बातें सजेशंस बन रही हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आपके टेम्पो को, आपकी गुफ्तगू को, आपके चलने फिरने को, तो दे शुड सोब्राइटी जो है प्रिवेल करनी चाहिए।
बिल्कुल इसी तरह, और जिस तरह से अहमद ने 2-3 चीज़ें फर्दर भी बताई हैं, उसमें ये भी भट्ट साहब शामिल कर लिया जाए कि क्या स्वीप मारना, तमाम प्लेयर्स को कहें कि टेक्निक गई भाड़ में, आप स्वीप की तरफ आएँ और इंटेंट इस तरह से शो करें और आपका स्ट्राइक रेट इस तरह से होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी इन्हीं की कारकर्दगी में जाता है, इसका क्रेडिट भी इसी जाता है कि ये टेक्निक भुलाकर फिर रिजल्ट हमारे सामने है कि हमें वापस 35+ वो स्पिनर्स एज के जो हैं उनको उन पर आना पड़ा। कोई नया खिलाड़ी हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है और उस पर उतनी मेहनत नहीं की गई। बहरहाल भट्ट साहब, इंग्लैंड वाले मैच की बात कर ली जाए, पिंडी स्टेडियम में काम जी भट्ट साहब, जितना क्रिकेट का काम खराब क्रिकेटर्स के एंटायर हाथ में होते हुए हुआ है ना, टॉप क्रिकेटर्स के, उतना शायद ही कभी हुआ हो। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ 2-3 साल से पहले, जो 2-3 साल गुजरे हैं, जिसमें यही चेयरमैन थे और ऊपर भी पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर थे। सारा कुछ बाबर आजम के कहने पे इन्होंने किया। इन्होंने तो पाकिस्तान का बेस्ट ब्रॉडकास्टर जो कमेंट्री में है, ये क्रिकेट सेट के बाद है, वो सिकंदर बख्श को इंग्लिश में, जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, उससे कमेंट्री करने से रोक दिया था। उसको यह इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी थी कि आप सिर्फ उर्दू में करेंगे, और बीइंग अ चेयरमैन पीसीबी ये खुद बताते थे इसको कमेंट्री कराओ, इसको उतार दो, इसको लगा दो, इसको उतार दो। इनका क्या काम है इस काम में बोलने का? तो ये तो इस हद तक हर एक जगह पे इन्वॉल्व थे, और आज ये किसी प्लेयर का नाम ले रहे हैं। बड़ी बातें हैं जो हम लोग नहीं करते, जैसे राजा साहब ने कहा ना कि जब आप एक सर्टेन स्टेज पे चले जाते हैं तो आप हर बात नहीं करते। तो लेकिन इनको भी ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, जिस जगह पर भी है वो एक इज्जत वाला मुकाम है, बट ही हैज टू get his act together now. He can't be all over the place talking left, right and center के जो मुंह में आया बोल दिया, ना वक्त देखा, ना सामने वाला बंदा देखा, ना अपने टेंशन देखे, और बस जो दिल में आया वो कह दिया। और इससे हो कुछ नहीं रहा, कोई बंदा इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इससे वो खुद रिवील हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, आपका कमेंट लेना चाहूँगा। इंग्लैंड ने 2 दिन पहले ही जनाब टीम अनाउंस कर दी। ये रवैया जो है पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ करता था, लेकिन विकेट को डेफिनेटली थोड़ा बहुत रीड करके उन्होंने कर दिया। रेहान अहमद को टीम में शामिल किया गया, गूस एटकिंसन जो ब्राइडन कास्ट थे ना, उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो सिचुएशन पिंडी को, चूंकि आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो खबरें आप तक आ रही हैं, कितना को आखिर बदल लिया होगा कि उनको भी एक और मजीद स्पिनर ऐड करना पड़ा? एंड ऑफ द डे एंटायरिटी में जो है शिफ्ट हो गया अब ऑनेस्ट स्पिनर्स के ऊपर, और टॉस जो है ना मैच का वो बड़ा वाइटल होगा, क्योंकि जो भी टीम पहली इनिंग खेल के एक अच्छा स्कोर पोस्ट कर देगी, जाहिर है चौथी इनिंग में जिस तरह स्पिन ट्रैक जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होता है, तो बैटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पहली इनिंग और दूसरी जो टीम की पहली इनिंग होगी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और थर्ड और फोर्थ जो है ना वो इसकी मुश्किल इनिंग्स में शुमार करेगी। सो आई थिंक कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड ने तीसरा स्पिनर रख भी लिया है, आई स्टिल बिलीव कि जो पाकिस्तान की जो स्पिनर है ना, दे आर मोर एक्सपीरियंस विदाउट अ डाउट, और उनकी क्वालिटी कदरे बेहतर है इंग्लैंड की जो स्पिन बॉलिंग है उससे। उनके स्पिनर्स बड़े यंग हैं, ऑल्दो वो अच्छे हैं, लेकिन दे आर वेरी यंग, वेरी लेस इन एक्सपीरियंस। तो पाकिस्तान आई बिलीव अगर टॉस जीत गया ना तो इंशाल्लाह फिर बहुत चांसेस है के पास। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे भी और राज साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, जो फैक्टर मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब ये दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद ऐसा हो हमजा जी प्रोवाइडेड के पिच वैसा हो जैसा हमने मुल्तान में देखा। हाँ बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि अब स्पिनर्स दोनों टीम्स ने ऐड कर लिए हैं, मुल्तान की जो कंडीशन है वहां पे भट्ट साहब गर्मी ज्यादा पड़ती है, पिंडी में रात के टाइम ऑस भी पड़ती है, ठीक है, तो इससे भी थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज हो ना, जितना मर्जी विकेट को आप स्पिन फ्रेंडली कर लें, जब रात को ऑस पड़ना है, अगले दिन जब आना है, तो फिर इसमें भी कोई तब्दीली जेन में होगी? देखिए ऑस तो पड़ती होगी, लेकिन रात को विकेट्स को कवर्ड होती है। बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है, रात को विकेट कवर होती हैं, तो बल्कि जो कह लीजिए कि उससे मेरा नहीं ख्याल कितना फर्क पड़ना चाहिए। और अभी वो वाली सर्दी शुरू नहीं हुई कि जिससे टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक ड्रॉप आ जाए कि विकेट का बिहेवियर चेंज करना मुश्किल हो जाए। बट राज साहब, सीमर को लाना चाहिए फिर साथ, अगर देखिए बिल्कुल इस चीज़ की अच्छा ज़रूरत है। दूसरी अभी ये जो आपने उमर सीधा स्पिनर्स की बात की ना, ये स्टिग्मा इनके ऊपर प्रीवियस इरा में लगा था, ये बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये इस चीज़ का एहतमाल था कि साजिद के बारे में ख़ास तौर पर जब वो फाइनल डे, जब हमने मैच जीतना था फोर्थ डे, तो मुझे यूँ लग रहा था कि अगले दिन ये कहीं थक ना जाएं, लेकिन मैं उनकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को सैल्यूट पेश करूँगा। दूसरा ये कि इंग्लैंड जो है, पंजाबी में कहते हैं पगल हो गए थे, वो इसलिए कि उन्होंने ये सोच लिया था, जिसका भी हमने पार्टी जिक्र भी किया, कि स्वीपों से सारा मैच बचालेंगे हम, कभी ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये बड़ी कमेंडेबल बात है कि इतने लगातार कतार अंदर कतार आप टेस्ट मैच हारने के बाद, पौने 4 साल के बाद आप मुल्क में मैच जीत गए, और एक मैच आपने इससे हारा कि आपने 550 किया, 800 करने के बाद आप, यानी कि यू लॉस्ट द मैच, ये भी एक यूनिक हिस्ट्री थी। दूसरी जो फैक्टर है ना, जिसका मैंने पार्टी पहले भी जिक्र किया था, वो है जो माहौल बदला है। देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो चेंज फॉर गुड होता है ना,
ये इंटायरली। और अब चेयरमैन को, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को चीज़ें पता लगना शुरू हो गई हैं कि आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं हारने के बाद, किस तरह लत्ते लिए जाते हैं। मैं जितना मर्जी मुअज़्ज़ज़ हूँ, मैं मोतबर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बिल्डर हूँ, लेकिन जब मेरी सर्वाइवल जो है वो उस वक्त तक है जब तक टीम जीतती रहेगी। अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मैं करेक्टिव डिसीजन मैंने लिए हैं, सही डायरेक्शन में लिए हैं, और मैंने कुछ क्लीन अप भी किया है। अब फिल वक्त मुझे लग रहा है कि उनके लिए राहत का जो एक सामान है वो होने के लिए जा रहा है, क्योंकि जो खबरें आ रही है, जैसे भी आप भी कह रहे थे कि जनाब पंखे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये तो पुरानी चीज़ है, ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आकिब जावेद के आने से मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर होगी। और दूसरी बात यह है कि उनको बहुत से इख्तियारात भी अब और मजीद दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये कारदार साहब से दौर से लेकर ऑनवर्ड कप्तान ही 11 के अपने सेलेक्ट किया करते थे, लेकिन अब वो पावर जो है उनसे उनको रिवर्स कर ली गई है, और अब वो सिलेक्शन कमेटी के पास होगी, उसको स्वेयर आउट कर रहे हैं आकिब जावेद जी। यहाँ तक तो टेस्ट क्रिकेट और इमीडिएट मैचेस की बात, और जहाँ तक आपके हाथ में अपनी पिच बनाना, वहां तक तो चीजें ठीक हैं। लेकिन अभी तो आगे आपने जिस तरह मजीद इख्तियारात की बात की और ओवरहॉलिंग की बात की, देखिए अभी इसमें काफी कंफ्यूजन है, और इसको पीसीबी के चेयरमैन को किसी ना किसी तरह सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है 5 मेंटोर्स। जब वो ले जाएंगे ना 30-30 करके 150 प्लेयर अपने अपने पास, और उनकी निगरानी में होंगे, तो एक डायरेक्टर एकेडमी जो है उनका क्या रोल रह जाएगा, किसके साथ वो यूथ डेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे। इसी तरह अगर अजहर को लाते हैं अंडर 19 के अंदर, तो अंडर 19 के भी टॉप 15 प्लेयर जो है वो हर एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाने, तो 75 वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उनके जो टॉप 75 प्लेयर है वो उनकी निगरानी में नहीं रहेंगे, वो भी मेंटोर्स के पास होंगे। तो ये वो चीजें हैं, और फिर कौन किसको रिपोर्ट करेगा, who will be the final authority। नहीं, लेकिन ये भट्ट साहब मेरे ख्याल में ये कंटीजेंसी या एक्सीजेंसी प्लान है, और आप ये बात ठीक कह रहे हैं जो आप जी ये बहुत कुछ जो है जो अभी सॉर्ट आउट होना है, जिसमें रोल डिफाइनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और वंस ये टीम निकल जाएगी पाकिस्तान से, तो देन दे विल हैव टू एक्ट अपॉन दीस थिंग्स, फिर इनको रेक्टिफाई करना है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बस एक टेस्ट मैच है अब आपके पास, इसमें जो आप कर सकते हैं, पिच बनानी है, ये करना है, वो कर ले, विच इज गुड टू विन द सीरीज। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ठीक करना है, मेरे ख्याल कोई टेक्निकल इशू आया है इसमें। ये मेरा ख्याल है कि अपनी नौयत का, बाट साहब जो बात कर रहे थे, अपनी नौयत का ये भी एक अनोखा तजर्बा हुआ होगा कि रेड बॉल सीजन के बाद ना होने के बावजूद आप 5 टेस्ट मैच खेल गए हैं। काज़म ट्रॉफी आपकी मुलतवी हो गई है, जो आपने अभी आया है 26 तारीख से शुरू हो रही है, जो इन टूर्नामेंट करवाया था वो वाइट बॉल का था। इससे पहले जो आप बात कर रहे थे पिंडी की पिच के बारे में, क्विकली अगर यहाँ पर इसके कुछ स्टैट्स ऐड कर दूं, पिंडी जो है वो आमतौर पर एक ऐसी पिच तस्वीर की जाती है कि जो बैटिंग हेवन है, और यहाँ पर पेस और स्पिन का अगर हम कंपैरिजन देखें तो टेस्ट मैचेस के अंदर स्पिनर को हर 50 रन के बाद विकेट मिलती है, जबकि फास्ट बॉलर को हर 34 रन के बाद यहाँ पर विकेट मिलती है। और ये भी तब मिलती है जब इंडिया में विकेट गिरने की नौबत आ जाए। आपको याद होगा कि पिछले साल इंग्लैंड की टीम जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने 101 ओवर खेले थे और 657 रन उन्होंने पोस्ट किए थे। तो स्पिन विकेट ना भी बन पाए तो जितना कम फ्लैट पिच बनेगा, मेरा ख्याल है उतना ही एडवांटेज पाकिस्तान के पास होगा। अच्छा हमजा, मुझे एक बात यूँ लग रहा है कि हमने विकेट पे सारा कुछ मलबा उस पर ही डाल दिया। आप ये देखें, ये क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। ये वो जो आपने एक मेरे ख्याल में एक टर्म कॉइन की थी, रोटी ग्रुप, इस तरह की नापसंदीदा किस्म की बातें होती थी। मुझे यकीन नहीं आता कि 11 लोग अगर खेल रहे हैं तो कप्तान किसी ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। नॉट एट ऑल, अनबिलीवेबल। इस पे आप सोच भी नहीं सकते। 10 के 10 दीगर लड़के उसी के ही हैं, उसने साथ लेकर चलने हैं कि इससे ग्रुपिंग जो है ना, वो कप्तानी के होते हुए ग्रुपिंग का होना, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और ये क्लेम किया जाता है कि बाबर आजम का जनाब वो रोटी ग्रुप है, जिस तरह राजा साहब ने कहा कि ग्रुपिंग होती रही। लेट्स सी जी क्या बनता है। आज के शो से मेरे ख्याल इतना ही। कल के शो में हम बात करेंगे जो उस्मान वाला साहब जो है ना, उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि उनको बाकायदा तौर पर बाहर नहीं किया जा रहा, प्रॉपर बाहर नहीं किया जा रहा, उनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि उन पर जनाब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया था नकवी साहब पे, तो उन्होंने उनको कहीं और एडजस्ट करने की ऐसी खबरें हैं। ये कल आकिब कुरैशी भी होंगे, उनसे भी अंदर की खबरें जानेंगे, राजा साहब से जानेंगे कि उस्मान वाला साहब आखिर इतने ताकतवर क्यों है। आज के शो से इतना।